आगे बढ़ रहे हैं, कानपुर से बड़ी खबर आपको देते हैं। 24 घंटे के बाद भी संजीत का शव नहीं मिला है। 24 घंटे बीत चुके हैं लेकिन शव नहीं मिला है। जानकारी देने के लिए पुलिस सामने जरूर आ गई थी, लेकिन अभी तक संजीत के शव को ढूंढ नहीं पाई। पांडु नदी में 24 घंटे से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन कोई कामयाबी 24 घंटे के भीतर नहीं मिली। महीनों भर से पुलिस न बदमाशों को ढूंढ पाई थी, न संजीत के बारे में कोई जानकारी जुटा पाई थी। उसके बाद जब जानकारी मिली तो शव को अभी तक नहीं ढूंढ पाई है टीमें। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, ऑपरेशन जारी। पीड़ित परिवार को अब तक शव का इंतजार है। एबीपी गंगा पर ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं इस वक्त। पीड़ित परिवार को अब तक शव का इंतजार है। 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। और एबीपी गंगा पर इस वक्त संजीत की बहन एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। रूपी यादव जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज मिल रही है रूपी आपको? जी मिल रही है सर। रुचि, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी आवाज मिल रही है, फिर से कहेंगे जी। पहले तो आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, वो टीमें जो सर्च ऑपरेशन वहां पर कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, कब तक मिल जाएगा? क्या सर्च ऑपरेशन चल भी रहा है वहां पर या नहीं? पता नहीं सर, मुझसे तो यही कहा जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मिल जाएगी। जब वहाँ पे लाश होगी तब मिलेगी ना सर, वहाँ पे होगी तब मिलेगी ना। कोई कुछ कहता है, वो जो 4 मुजरिम पकड़े गए उसमें से 3 मुझे दिखाए गए, एक तो दिखाया ही नहीं गया है। ये सब ला के एक पुतले मन गढ़ंत कहानी बना के केस को हल्का करना चाहते हैं। इसमें राज कुछ और ही है। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि सीबीआई जांच चाहिए। यूपी पुलिस पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब 1 महीने में मेरे भाई को नहीं ढूंढ पाई है तो 24 घंटे में उसकी शव को कैसे वो हमें ढूंढ के देगी? आज सब नहीं मिलेगा, कल को केस खत्म हो जाएगा। वो जो जल्लाद 2-4 पकड़े गए वो बरी हो जाएंगे, जो मेन है वो तो बच जाएगा ना। ऐसे हम किसी को भी लाके कह देंगे कि हम 4 लाख रुपए देंगे, पुलिस के 4 डंडे खा लेना तुम, उसके बाद हम तुम्हारी जमानत करा देंगे। बता देना हम नदी में सब फेंक दिए। जब सब नहीं मिलेगा तो सबूत नहीं रहेगा। ये मनन गणन कहानी ये पुलिस हमें ना बताए। हमें सीबीआई जांच चाहिए। यूपी पुलिस पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अभी तक हम भरोसा करते रहे। जिस दिन भाई मेरा गया उस दिन हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उस दिन ये पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? आज मेरे घर में 10 फोर्स लगा रखी है। उस दिन क्यों नहीं लगाई थी? उस दिन पुलिस क्यों नहीं जागी थी? किसके संज्ञान में नहीं था? आईडीजी, डीआईजी, मैंने सबको पत्र लिखा था, सबको मैसेज किया था, सबके व्हाट्सएप पे डाला था। उस दिन ये क्या सो रहे थे? आज हमसे मिलने आ रहे हैं, हमें तसल्ली दिलाने आ रहे हैं। फिरौती वाली तो उस जगह कोई बात ही नहीं आ रही, क्योंकि उनके भाई, मेरे भाई को फिरौती लेने से पहले ही मार दिया था उसको। अगर उन्होंने पैसे के लिए ही बंधक बनाया था तो उसको मार क्यों दिया? उसके बाद फिरौती क्यों मांगी? आपका जो सवाल है ये वाजिब सवाल है और इन सवालों को हम भी उठाएंगे। रुचि, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि इस पूरे के पूरे प्रकरण के पीछे कुछ और राज हैं, वो आपको क्या लगता है? क्या आपको किसी की मिली भगत इसमें लग रही है? क्या आपको लग रहा है इसमें? जी मुझे सीबीआई जांच चाहिए। मुझे यूपी पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। मेरे भाई के पास एटीएम कार्ड है, उसका 2-2, 3-3 बैग है, मोबाइल है, गाड़ी तो कहीं भी डाल देंगे तो गाड़ी उठा के वो ले आएंगे। आज तक पुलिस ने हमें कोई चीज ला के दी है? कुछ नहीं ला के दिया। हमने कहा ठीक है, मेरा भाई की हत्या हो गई है, उसका शव ला के दो, उसके कोई प्रूफ ला के दो, कुछ तो ला के दो तो हम माने कि मेरे भाई की हत्या हुई है। क्या किया है? मेरे भाई के शव के साथ क्या हुआ है? आज 1 महीना हो गया। 1 महीना में पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो 24 घंटे में उसका सब कहाँ ला के देगी? नदी में गई है, बहाव में गई है, कहीं तो फंसी होगी, कहीं तो फंसी होगी। गोताखोर लगे हैं, कैसे लगे हैं? हमें सीबीआई जांच चाहिए। हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है पुलिस पर। तो विश्वास आपका टूट गया है पुलिस पर? पुलिस कुछ बरामद नहीं कर पाई है। रुचि, सिलसिलेवार हम आपसे जानना चाहते हैं कि विश्वास किया पूरा का पूरा हम आपसे समझना चाहेंगे ये मामला कब का मामला था? कब आपको पता चला कि संजीत गायब हो गए?
आपने कब पुलिस में शिकायत की, उसके बाद पुलिस ने क्या किया? जी 22 तारीख की रात में मेरा भाई चला नहीं गया था। 8:30 बजे उसने कॉल की, मुझसे बोला आज मुझे 10:30 11 बज जाएगा। उसके बाद हम कॉल करते रहे, फोन नहीं लगा। सुबह गए, बर्रा थाना गए, उन्होंने कहा उनके पास जाइए, उन्होंने कहा उनके पास जाइए। पहले तो मेरी रिपोर्ट नहीं दर्ज की, फिर बहुत कही सुनी तो रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद रंजीत राय सर मेरे यहाँ 23 तारीख को शाम को आए, जब हमने बहुत प्रेशर डाला तब उन्होंने कॉल डिटेल निकलवाई, गुमशुदगी दर्ज कराई। फिर भी पुलिस का कर्तव्य क्या था? जितनी फोर्स आज लगाई उतनी फोर्स लगा के मेरा भाई कहीं दूर नहीं था, यहीं बर्रा एरिया में था। क्यों नहीं ढूंढा? मेरी गलती उस जगह होती जब हम गुमशुदगी का रिपोर्ट न दर्ज करवाते, पुलिस की संज्ञान में न रखते। आज लड़ रहे तो अपने भाई के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। आज भी पुलिस हमें गुमराह कर रही है। 4 कठपुतले ला के खड़ा कर दिया है, उन किसी का बयान एक नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। चारों के एक से तो मिलाया ही नहीं। उसके पैर में चोट लगी है। 2 दिन हम गए उससे मिलने, शाम को गए तब कह दिया उसके पैर में चोट लगी। सुबह गए बताया वो रिमांड पे है। क्यों नहीं मिलाया? क्यों नहीं मिलाया? यानी मुझे कि सीबीआई जांच चार में से चाहिए। 3 लोगों से मेरी और आपकी कोई बातचीत न्याय हुई है। नहीं 4 है, में से मेरा 3 कोई लोगों कुछ को आपको करेगा, दिखाया मुझे गया, सीबीआई एक को जांच नहीं चाहिए। दिखाया गया। जिन 3 को दिखाया गया वो 3 कौन थे? जी। क्या आप पहले से जानते जी, थे या जी। संजीत उनको जानते थे? उनसे कोई संपर्क? जी, एक जो है वो लैब में भैया के 5 महीना पहले काम करता था। मेरे घर वो कभी आया गया नहीं है। लेकिन उस दिन जब फोटो की जरूरत पड़ी, जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने गए, तब मैंने फेसबुक पर उसकी फोटो देखी थी और बाकी मेरा उससे कोई संपर्क या आना जाना कुछ भी नहीं था। उसके थ्रू मेरे भाई को बुलाया गया, वो दोस्त था, उसने फोन किया। उसका कहना ये है जो मेन है वो तो अभी पकड़ा ही नहीं गया। ऐसे तो उनकी कंडीशन देख के कोई नहीं कह सकता कि मिडिल क्लास इंसान इतना बड़ा काम कर सकते हैं। जिस तरह फिरौती का फोन करता था, जिस तरह वो बात करता था, उस तरह इनकी औकात नहीं, उनकी बोलने की हैबिट नहीं है। जिस तरह उसने सॉफ्टवेयर चेंज की है, इसमें मेन मकसद कोई और ही है, जो पुलिस उनको पकड़ना ही नहीं चाहती है। इसलिए हमें यूपी पर भी भरोसा नहीं, हमें सीबीआई जांच चाहिए। हमारी यही डिमांड है। अगर भाई मेरा नहीं रहा है तो उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए, हमें सीबीआई जांच चाहिए। जो बिल्कुल, हम आपकी इस मांग को बुलंद कर रहे हैं कि सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं और यूपी पुलिस पर से विश्वास आपका टूट गया है। लेकिन रुचि, एक और बात निकल कर आई कि रकम दी गई, करीब 30 लाख की रकम दी गई। तो क्या वो रकम दी गई थी? क्योंकि पहले कहा गया कि दी गई, फिर कहा गया, पुलिस ने कहा नहीं दी गई, फिर कहा गया दी गई। तो क्या रकम दी गई थी? दी गई थी तो कब दी गई थी? कितनी बार फिरौती का कॉल आया था? जी 13 तारीख को रकम दी गई थी। 29 तारीख से लगातार कॉल आ रही थी। मैडम खुद बयान में कह रही हैं कि पैसे का बैग नीचे फेंका गया और फिर वो चंपत हो गया। फिर बाद में मैडम कह रही उसमें पैसे ही नहीं थे। कुछ दिन बाद मैडम कह देंगी वो उनका लड़का ही नहीं था। फिर पुलिस प्रशासन मुझे मीडिया में और आप लोगों से संपर्क करने के लिए क्यों मना करती है जब उनके पेट में डर नहीं है? क्यों नहीं मेरी सीबीआई जांच हो रही है? क्यों नहीं मेरे भाई को इंसाफ मिल रहा है? तो रुचि, आपने पैसों का बैग खुद जो है दिया था अपराधियों को, बदमाशों को, अपहरणकर्ताओं को, या पुलिस को दिया था? पुलिस ने सौंपा उनको? नहीं, पुलिस ने नहीं सौंपा था। पुलिस ने मुझसे बोला था कि आप इंतजाम करिए। मैं मैम के पास गई थी। जब मैडम कह रही उसमें पैसे नहीं थे, नकली नोट थे, तो मैडम ने उसमें चिप क्यों नहीं डलवाई? नकली नोट थे तो चिप क्यों नहीं डलवाई मैडम ने? ईंटें पत्थर थे, कुछ भी था, मैडम का क्या फर्ज था? वो ईंटें पत्थर भी फेंके गए थे, लेकिन किडनैपर पकड़ने जाने चाहिए थे। पहला मुद्दा मेरा ये है कि वो किडनैपर थे ही नहीं। वो सब चीज साजिश थी कि ऐसे गुमराह किया जाए कि किडनैपिंग के लिए जब इस तरह की प्लानिंग होती है, जब किडनैपर्स को पकड़ने के लिए पुलिस एक प्लान करती है, आपको भेजा गया, तो क्या पुलिस ने आपको प्लान समझाया था कि प्लान ये होगा, आपको यहाँ से ऐसे बैग फेंकना है, पुलिस यहाँ पर ऐसे घेराबंदी करेगी? क्या इस तरह की कोई प्लानिंग थी? जी, ऐसी ही प्लानिंग थी कि हम मोबाइल ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो वहाँ से फोन करता है, वहाँ से करता है। ऐसे नहीं तो आप बैग देंगे पैसे का तो हम उनको पकड़ लेंगे, तब भी नहीं पुलिस पकड़ पाई। आज मेरे भाई का शिव ला के नहीं दे पा रही है तो यूपी पुलिस करेगी क्या? ऐसी वर्दी पर धिक्कार है जो आज डेड बॉडी नहीं ला के दे पा रही। एक माँ को जिंदा बेटा ना ला के दे पाई तो एक बॉडी तो ला के दे दे। आज 24 घंटे से ऑपरेशन लगा है, कहाँ चली गई बॉडी?
रुचि, हमारी दूसरी का संवेदनाएं बच्चा आपके नहीं साथ था हैं। मेरा भाई, 27 साल एबीपी का गंगा लड़का आपके है। साथ है इस मुश्किल घड़ी में। रुचि, मैं आपसे ये जानना चाहते हैं, चूंकि जहां से आपने बैग दिया वो एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर आते हैं, नीचे से ट्रैक गुजर रहा है, रेलवे ट्रैक गुजर रहा है, तो जब आपने दिया, कितने लोग बैग को लेने के लिए आए थे, कितने लोगों ने बैग को पकड़ा था, क्या एक था, दो था, संख्या कितनी थी? ट्रेन उस वक्त ट्रेन के ऊपर थे या सिर्फ ट्रैक पर वो लोग नीचे खड़े थे, नहीं कैसे आए देखा थे था वो? ये काम जी, नीचे नीचे थे। 15 मिनट तक लास्ट वाली चली और 5 मिनट से 5 बजे से 11 बजे तक बराबर उसका कॉल चलता रहा है। और जब नीचे 15 मिनट का उन्हें लास्ट टाइम भी, लास्ट कॉल 15 मिनट तक चली है। हम और आप भी समझ जाओगे कि अगर फ्लाई ओवर पर बुलाया गया है तो नीचे भी, क्योंकि किडनैपर वो नीचे भी बैग फिकवा सकता है। और रंजीत राय सर कह भी रहे थे कि देख लेना नीचे भी वो बैग फिकवा सकता है। उस समय क्या वो सो रहे थे? उस समय वो सो रहे थे क्या? 4 टीमें लेके गए थे, 4 टीमों में क्या 4 लोग होते हैं? और जो बेगुनाह है उनको सस्पेंड कर दिया गया। मुझे सरकार से यही अपील है, जो योगेंद्र इंस्पेक्टर सस्पेंड किए गए उनका कोई दोष नहीं है, चीफ की सलाह उन्होंने ही दी गई थी। मेरा निवेदन यही है कि उनको फिर से ड्यूटी पर लाया गया। ऐसे जो बेगुनाह है उनको, उनके साथ नाइंसाफी हम बिल्कुल नहीं चाहते। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा रुचि, किया। मैं चाहता हूं कि आप उनका नाम लें, जो आपको लगता है कि बेगुनाह है और जो आपको लगता है कि जिनकी प्लानिंग सही नहीं थी, जिन्होंने काम सही से नहीं किया, मैं चाहता हूं कि सीधा सीधा आप नाम लें उनका। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, जो योगेंद्र इंस्पेक्टर हैं, यहाँ के सन इंस्पेक्टर हैं गोविंद नगर के, जनता नगर चौकी है, उनको सस्पेंड किया गया तो गलत किया गया। उनका सुझाव हमें सही लगा था, तभी हम मैडम के पास गए थे कि मैडम बैग में चिप डलवा दिया जाए। रंजीत राय सर का और मैडम का, ये चौकी इंचार्ज राजेश थे, इन लोगों का रवैया शुरुआत से ही मेरे साथ अच्छा नहीं था। जी, रुचि यादव, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। उसके साथ और वो मेरे साथ खड़े रहे थे, इसलिए हम उनके साथ भी खड़े हैं। उनको सस्पेंड किया गया तो गलत किया गया। मेरी सरकार से यही डिमांड है कि उनको फिर से रुचि, ड्यूटी आपका पर लाया एबीपी गंगा जाए। के साथ जुड़ने के लिए अगर बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे- सीबीआई जांच की मांग रुचि यादव कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बेगुनाहों को सस्पेंड किया गया है, जो जिनकी कार्यशैली सही नहीं थी वो अभी भी सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं।